नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल दोनों हाथ देखो। जहाँ भगवान का आप लोग तो विद्वान पुरुष हो सभी लोग, आपने सुना होगा कि कलयुग के तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम ने धारा और सुंदरी सुंदरी तरु कर ही पा रहा है। इसी कलयुग के कलिकाल में भगवान का नाम ही एक सहारा है। बाकी तो सब माया का ये लगा हुआ है। कोई भाई के रोल में है, कोई बेटे के रोल में है, कोई बाप का रोल कर रहा है, कोई बहन का रोल कर रहा है, कोई यहाँ किसी का सहारा नहीं। भगवान नाम ही एकमात्र सहारा ऐसा है जो इस कलयुग में हम बात कर सकते हैं।
सारे सेवक समेत सुतनारी हे प्रभु, जो भी मेरे पास संपत्ति है ना, ये सब आपकी है और मेरा पूरा परिवार आपका सेवक है। मेरा भी देने वालों में नाम बनाए रखना। भक्त कहता कि हे प्रभु, तू इस जग का मालिक भगवान, मैं तो तेरा दास हूँ। दिया है सब कुछ तूने मुझे, लगे मैं तेरा खास हूँ। अपने चरणों से मुझको लगाए रखना। मेरा भी देने वालों ने नाम बनाए रखना। मेरा भी देने वालों ने नाम बनाए रखना। भक्त कहते कि हे प्रभु, एक कृपा और करना। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको राम राम करो। भक्ति का रस भर कर जीवन, भक्ति का रस भर कर जीवन सजाए रखना। मेरा भी देने वालों ने नाम बनाए रखना। प्रभु मेरा देने वालों ने नाम बनाए रखना। मैं दिन हूँ, तू है तीनों का दाता। मेरी भी अर्जी पर विचार करो। मैं दिन हूँ, तू है तीनों का दाता। मेरी भी अर्जी पर विचार करो। लास्ट टाइम श्री स्वामी प्रसाद जी, श्री निवासाचार्य जी महाराज, श्री मुक्तिनाथ संस्कृत वेद विद्या आश्रम गुरुकुल मनसा देवी से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हे देवा वेंकटेश्वरा, हे मम कुलदेवते। हे देवा वेंकटेश्वरा, हे मम कुलदेवते। दुन्दुभि पटः मृदङ्गे, दुन्दुभि पटः मृदङ्गे, मुखरितवन्दिर सुन्दरम्। हे देवा वेंकटेश्वरा, हे मम कुलदेवते। हे देवा वेंकटेश्वरा। नगाधिराजः शिखर निवासे, नगाधिराजः शिखर ओ नगाधिराजः शिखर निवासे, नगाधिराजः शिखर निवासे। त्वं हृदय निकुञ्ज निवासे। हे देवा वेंकटेश्वरा, हे मम कुलदेवते। हे देवा वेंकटेश्वरा, हे मम कुलदेवते। पश्यं सामन्तं याते, पश्यं सायाति मत्तं। पश्यं सामन्तं याते, पश्यं सायाति मत्तं। सभ्रुभङ्गा वक्रा दृष्टे, सभ्रुभङ्गा वक्रा दृष्टे। कुतः एति अयि मे दैते, कुतः एति अयि मे दैते। कुतः एति अयि मे दैते। पश्यं सामत्तं याते, पश्यं सायाति मत्तं। पश्यं सामत्तं याते, पश्यं सायाति मत्तं। मंदरादा नजारा हो मैया तेरे, मंदरादा नजारा हो। मंदरादा नजारा हो मैया तेरे, मंदरादा नजारा हो।
देखने जो लगे बड़ा प्यारा मेरे मैया तेरे मंदिरा दा नजारा हो। देखने जो लगे बड़ा प्यारा मेरे मैया तेरे मंदिरा दा नजारा हो। एक पैण बस पंचकुले रिया धारा, एक पैण बस पंचकुले रिया धारा, ओ एक पैण बस पंचकुले रिया धारा, एक पैण बस देवी धाम प्यारा हो, देवी धाम प्यारा हो। मंदिरारा नजारा हो मैया तेरे मंदिरारा नजारा हो। देखने जो लगे बड़ा प्यारा मेरी मैया तेरे मंदिरारा नजारा हो। परम पश्ये मारंगे स्तुमाहिने जोगाजुषणो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्तिकामेनिकामेनः तजन्यो परेथादु फलवतियो नमोगादयः पश्यन्ताजो नक्षेमो करते हैं। और वैसे देखा जाए ज्योतिष शास्त्र तो बहुत महान है। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम, सिद्धांत संहिता और होरा ये तीन ज्योतिष के मूल अंग हैं और तीनों का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक पंचांग नहीं होगा। इस पंचांग में ये पंचांग नहीं है, पत्रिका है, लेकिन इसमें 5 वस्तुएं हैं। तिथि वारम चरणक्षेत्रम योगा करणमेव च यत्रैतत् पंचकम स्पष्टम पंचांगम तन्निगद्यते। तिथि वार नक्षत्र योग और करण इनका जो समूह है उसी का नाम है पंचांग, पंच अंग। तो इसका बड़ा सुंदर समावेश इसमें है। हमने अभी तक तो ये पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी इसमें लिखा है, पढ़ा है, जो भी लिखा गया ये हम सबके लिए परम मंगलमय होगा। और सभी जो भी यहाँ पर अतिथिगण बैठे हैं सभी इस पंचांग को, इस पत्रिका को अपने घर में रखेंगे और सभी देख लिया करेंगे। इसके बावजूद भी आप निश्चित रूप से आजकल चैनलों में यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत उपाय आ रहे हैं। हर पैंट शर्ट पहनने वाला, टाई लगाने वाला व्यक्ति ज्योतिषी है, लेकिन हम लोग दिन भर घर में रहते हैं। हमने टीवी ऑन किया और कहा कि मैं फलाने को सुनता हूं। ऐसा एकदम नहीं। जो विद्वान दिन प्रतिदिन
देवालय में भगवान की अर्चना करता है, भगवान की सेवा में निरत है, जिन्होंने अपने जीवन के 8-10 वर्ष संस्कृत शिक्षा को सीखने में लगाया है, उनके मुख से निकला हुआ जो शब्द है निश्चित रूप से वही मुहूर्त है। इसको मानना चाहिए। इसलिए हम किसी प्रपंच में न जा करके, हम किसी चैनल का अनुसरण न करके यही स्वीकार करें। और हमारे यहाँ तो ये लिखा है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पते ते निर्गम स्मरामि। हे भगवान नारायण, जिस समय आपके चरणों का स्मरण हो जाए वही शुभ लग्न है। लेकिन यदि वेदज्ञ ब्राह्मण योग्य विद्वान भगवान की अर्चना करने वाला अर्चक कहते ये मुहूर्त शुभ है, तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण के वाक्य जनार्दन माना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, अयोध्यावासी अयोध्यावासी जितने हैं सब भगवान साक्षात जगन्नाथ की मूर्ति हैं। ऐसे जितने भी ब्राह्मण हैं सब जनार्दन हैं, सब ब्रह्म वाक्य है। इसलिए अपने अपने ब्राह्मणों का सम्मान, अपने आचार्यों का सम्मान समय समय पर किसी भी व्रत पर्व त्योहार पर हम इनका अनुसरण करें और इनकी आज्ञा से कर्म में लगे। बस एक बात आपको और कह करके अपनी वाणी को विराम, मेरे लिए केवल 5 मिनट के शब्द थे। हम सब लोग सनातनी, हमारे आदरणीय प्रधान जी धवन जी इस सनातन के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास भी कभी जाते हैं तो यही बातें होती है कि हम सनातन के लिए कैसे आगे बढ़े, क्या करें। मंदिरों की सेवा, मंदिरों का संरक्षण और धर्म का संरक्षण इसमें हो। हम सभी हिंदू हैं। आजकल आप समझ रहे हैं जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हिंदू सम्मेलन में भाग नहीं लिया होगा। मुझे लगता है सभी ने कहीं ना कहीं भाग लिया होगा। हिंदू शब्द का अर्थ है जो हीनम दूषयति, जो हीन भावना को किनारे कर दे, उसको हिंदू कहते हैं। लेकिन हमने हीन भावना है। मंदिर जाते समय मुझे हीन भावना आई। अगर कोई बड़े व्यक्ति मंदिर जा रहे हैं, अगर उनसे कोई छोटा व्यक्ति मिल गया, अरे अच्छा आप भी मंदिर जाते हो? कहते हैं जी मैं 9 बजे नहीं जाऊंगा। 9 बजे तो बहुत लोग मिलने वाले आ जाते हैं। अभी प्राय उनको लगता है कि मैं भी मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाना, चोटी रखना, तिलक लगाना, ये प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का कर्म है। और हमारे भारतीय संस्कृति के 3 अंग हैं, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा। देखिए ब्राह्मणों की वेशभूषा है, लेकिन आजकल ब्राह्मण भी पैंट शर्ट पहनना अपने आप को गौरव समझते हैं। नहीं, एकदम नहीं। हम जिस रहन सहन में है, हमारा खान पान शुद्ध होगा, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, तो हम सनातनी कहलाएंगे। और हिंदू शब्द है हिंसया धूयते चित्तम, हिंसा से जिनका मन दुखी हो जाए वो हिंदू है। लेकिन आज हम हिंसा से दुखी नहीं हो रहे। आज हिंसा, अहिंसा परमो धर्म महात्मा बुद्ध ने कह दिया, या किसी ने, जैन धर्म प्रवर्तक ने माना। तो क्या आज गौ माता की सेवा हमें करनी चाहिए? गौ की रक्षा, आज जहां भी रक्षा का कार्य है, हमारे ब्राह्मण जन, हमारा विद्वत समाज सबसे आगे रहता है। जो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतना बिजी समय हो करके भी आपने हमारे को समय दिया है। आज आदर्श देवज्ञ ब्राह्मण सभा की तरफ से पुस्तिका के जो विमोचन है उसका शुभ कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि ट्राई सिटी में पहली बार है, क्योंकि ये शास्त्रोक्त वार्षिक पत्रिका है। इसमें कोई कैलेंडर नहीं है, इसमें सिर्फ जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, एकादशी हैं, करवा चौथ हैं, अमावस्या हैं, नवरात्रे हैं, कोई भी ऐसा व्रत त्योहार आपको नहीं मिलेगा जो इस पत्रिका के माध्यम से आपको अवगत नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते थे कि सरल विधि से एक ऐसी पत्रिका बनाई जाए ताकि मति भ्रम न हो। लोग इधर उधर की भांति से कोई न कभी जन्माष्टमी करता है, कभी कोई एकादशी करता है, कभी नहीं करता है, ताकि एक ही व्रत त्योहार हम इस पत्रिका के माध्यम से हम करवाना चाहते हैं। ये हमारी पहली बार प्रारंभ हमने किया है और मेरी प्रार्थना है सब नगर वासियों से, पंचकुला वासियों से, जहाँ जहाँ तक भी हमारी ये पत्रिका जाती है
इसमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसमें हमारे कार्यकारिणियों के नंबर, फ़ोन नंबर हमने दिए हुए हैं ताकि हम आने वाले वर्ष में उन कमियों को हम पूरा कर सकें। ब्राह्मण देवता हर बार यहाँ दो त्योहार मनाए जाते हैं, इस विषय में आपका कहना, क्या कारण रहता है? उसका कोई और कारण किसकी मान्यता है वो मानी उसका जाए? कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपको अवगत है कि सोशल मीडिया का ज़माना अब आ चुका है और अत्र तत्र सर्वत्र जहाँ जहाँ से भी लोग टीवियों के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से उस व्रत त्यौहार को उठा लेते हैं और समाज में उसको फैला देते हैं। ये दुष्प्रचार है। शास्त्र ये कहते हैं, पहले से लेकर के अब तक कभी भी आपने इस प्रकार का प्रचार नहीं सुना होगा। जब से ये सोशल मीडिया आई है तब से शास्त्र मत न बोल करके मनमाना ढंग से लोग व्रत त्यौहार करने लगे हैं। पंचकुला के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ भगवान की कृपा से कि कोई व्रत हमने, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे एकादशी हो, चाहे होलिका दहन हो, हमने जो भी शास्त्र में जो लिखा है उसी हिसाब से उसको हमने लोगों को समझाया है और बताया है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि जो लोग अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह से लेकर के जो मनमाने ढंग से करते हैं, तो हमारी विनम्र प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कोई भी मनमाना ढंग से किसी भी व्रत त्यौहार को ना करें। जो हमारे शास्त्रोक्त वार्षिक पत्रिका में जो शास्त्र विधि से, ज्योतिष विधि से जो व्रत त्यौहार लिखे हैं उसी को आप फॉलो करें। क्या मान्यता रहेगी, क्या दूसरी पत्रिकाओं से या जो निकलती है अच्छा, हमने इसका नाम दिया है शास्त्रोक्त वार्षिक पत्रिका। ये शास्त्रों की और वेदों के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से बनाई गई है। इसमें कोई कैलेंडर नहीं है, इसमें सिर्फ वही है जो हम हिंदुओं को, सनातन को व्रत त्यौहार करने हैं, इसलिए इसका सर्वोत्तम फल मिलेगा पूरे समाज को। इसका प्रचार प्रसार कैसे रहेगा, कैसे आप मानते हैं? हम लोग जागरूकता कैसे पैदा करेंगे? हम लोगों ने क्या किया कि हर मंदिर में हम 200, 300, 500 पत्रिका पहुंचाएंगे। हर घर में ये पत्रिका जाएगी। पूरे ट्राई सिटी में हर जगह, हर समाज को, हर हिंदू समाज को ये पत्रिका मिलेगी ताकि सब में जागरूकता पैदा हो। जनमानस के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश रहेगा, दोनों हाथ जोड़ करके आदर्श देवज्ञ ब्राह्मण सभा की तरफ से मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बड़े शांतिपूर्वक से इस पत्रिका को पहले एक बार पढ़ें और इसी के आधार पर अपने व्रत त्यौहारों को मनाएं। आपकी पत्रिका कहाँ मिलेगी, कैसे लोग संपर्क? ये पत्रिका हर मंदिर में मिलेगी पंचकुला के। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ ये पत्रिका ना मिले। और उस पत्रिका के अंदर हमने नंबर भी दिए हुए हैं। बाई चांस किसी को भी यदि नहीं मिल पाया तो उसमें जो नंबर हैं उन नंबरों से कांटेक्ट करके आपको पत्रिका पहुँचा भी जाएगी। आप लेने भी आ सकते हैं। गीता मंदिर सेक्टर 11, सेक्टर 9, श्री राम मंदिर सेक्टर 2, राधा माधव सेक्टर 4, लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 6, किसी भी मंदिर से आप इस पत्रिका को ले सकते हो। धन्यवाद।